नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद के सिलसिले को लेकर। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फैसला सुनाया जा रहा है, कई ताजा जानकारी इस मामले पर सामने आ रही। ज्ञान वापी मस्जिद के रहस्य के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ अपनी इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे ताजमहल के बंद कमरों के राज के बारे में। कुतुब मीनार को लेकर जो बातें सामने आई, उनसे जुड़ी जो राय रखी नेताओं ने, वो भी आपको अपनी इस खास प्रोग्राम में सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हमारे खास सहयोगी नीरज, और नीरज से जानने की कोशिश करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, ताजमहल के कमरों के रहस्य के बारे में, क्या खुलने चाहिए नहीं चाहिए, क्या उनके यहाँ पर राज हो सकते हैं, किस तरीके से उनका इतिहास रहा, और साथ ही साथ कुतुब मीनार को लेकर भी जो विष्णु स्तंभ को लेकर बात आई थी, इन दिनों काफी ये मामला चल रहा। और ये सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पहले आप सभी ने देखा था जब राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी कुछ बात चली थी, कोर्ट तक फैसला गया था। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला सुनाया था और बाबरी मस्जिद को हटाने का वहां से फैसला किया था। लेकिन ऐसे में अब ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जो खबरें आई हैं, आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर से इसके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि वाराणसी ज्ञान वापी केस मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो इस बारे में जानते हैं नीरज से कि क्या इस पे इनकी राय है। जिस तरीके से दीपक का ज्ञान वापी का यहाँ पे सामने आ रहा है, फिर उसके बाद ताजमहल का यहाँ पे सामने आ रहा था कि 22 कमरों का क्या रहस्य है, क्या ताजमहल के अंदर वो 22 कमरे क्या खुलवाने चाहिए जो इतने दशकों से यहाँ पे वो ताजमहल है, और कहीं ना कहीं बहुत ही एक बहुमूल्य कह सकते हैं एक धरोहर है भारत की, जो एक बात करते हैं ताजमहल के बारे में। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे आप जितने हम आजकल देख रहे हैं, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो किसी भी ऐसे आप कह सकते हैं राम मंदिर, जहाँ पे बाबरी मस्जिद को हटाने के बाद वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे भारत देश में देखने को मिल रही है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बड़ी दीवार यहाँ पे क्रिएट करना चाह रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके से लगातार फैसले यहाँ पे जो है वो एक कह सकते हैं सेक्युलर जो एक चीज है वो गवर्नमेंट दिखा नहीं रही है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पकड़कर उन पे यहाँ पे कहने की कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो आप ज्ञान वापी की बात कर लीजिए दीपक, चाहे वो ताजमहल की आप बात कर लीजिए। ताजमहल के बारे में जहाँ तक अभी तक अपडेट आप सामने आई थी कि ताजमहल में यहाँ पे जो उन्होंने पीआईएल जो दायर करी थी यहाँ पे कोर्ट में, वो खारिज कर दी गई है, और कहा गया कि जो इतिहासकार है ये फैसला उन पे छोड़ दिया जाए कि वो यहाँ पे पता लगाएं क्या इसके अंदर क्या चीज है, क्या यहाँ पे इनके अंदर क्या सच में कोई हिंदू की यहाँ पे मूर्तियां क्या इनके अंदर साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये सब जो इतिहासकार होते हैं जो यहाँ पे इनको पता लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये चीजें पता लगाते हैं कितने साल पुराने, कितने क्या इनके अंदर यहाँ पे चीजें मौजूद है दीपक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारे फैसले ऐसे मूवमेंट पे आना गवर्नमेंट की साइड से, जहाँ पे चुनाव आपके सामने है यहाँ पे गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के, ऐसे मूवमेंट पे जब पब्लिक है उनका ध्यान पूरे तरीके से भटकाना, उनका ध्यान गरीबी से भटकाना, महंगाई से यहाँ पे जो एक आम आदमी की जेब पे जो यहाँ पे लगातार असर कर रहा है, उससे उन चीजों से ध्यान भटकाना और इन हिंदू मुस्लिम करवाना, खास तौर पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा अभी पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन ने समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेश कहीं ना कहीं आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के संरक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपको एक पहले बाइट सुनाते हैं, आप बाइट सुनिए जो कल ज्ञान वापी सिलसिले से जुड़ी एक वकील ने अपना बयान दिया था, और ताजमहल के रहस्य को लेकर भी जो बातें सामने आई थी कोर्ट के आदेश के बाद, वो उन्होंने बातें रखी थी। पहले आप वो बाइट सुनिए। अजय कुमार मिश्रा नहीं हटेंगे, उनके साथ विशाल सिंह को लगाया गया है, और वीडियोग्राफी होगी ब्रैकेटिंग अंदर होगी, ब्रैकेटिंग अंदर भी होगी, ऑर्डर में आ गया पूरा ऑर्डर लंबा है। लेकिन ये मान के चलिए अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले गए, और अब कमीशन कार्रवाई होगी। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं, और कोई यदि उपस्थित नहीं होता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। आइए कोई विरोध करेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और जिलाधिकारी को अधिकार होगा कि उस पर FIR तक दर्ज करने का आदेश हुआ है। एकदम होगा, पूरा ऑर्डर होगा। बैरिकेडिंग के अंदर तहखाना इत्यादि का सबका ऑर्डर हो गया। जो विरोध करेगा उनको दर्ज का आदेश हुआ है। विरोध करने पर FIR दर्ज करने का 17 मई तक रिपोर्ट पेश कर देनी है। 17 मई तक रिपोर्ट पेश कर इसके लिए डेट रखा जाएगा। अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह जो डेट रखेंगे उस पर होगा। असर में होगा कि नहीं मस्जिद के लिए
अरे एकदम होगा, कहा तो गया जो विरोध करेगा उसको ज्यादा पकड़वाई जाएगा, FIR दर्ज होगी। 17 तारीख के अंदर रिपोर्ट दाखिल कर देनी है उन लोगों को न्यायालय में। तो सुना दोस्तों आपने किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें रखी। आपने ये बात तो सुन ली, लेकिन अब कुतुब मीनार को लेकर जो बातें सामने आई थी आप वो भी सुनिए, जहां पर दिया कुमारी ने कुछ बड़ी बातें रखी थी। आप उस बाइट के अंदर सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि उन्होंने अपनी क्या बातें रखी। तो आप वो भी जरूर सुनिए, क्योंकि आपको समझना होगा कि जो ये कुतुब मीनार हो गए, ताजमहल हो गए या ज्ञान वापी मस्जिद के लेकर इन दोनों जो मामले चल रहे हैं उन पर क्या बड़ी बातें सामने आ रही है। तो आप दिया कुमारी का ये बयान भी होना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और आपके जो वंशज हैं मैम, उन्होंने जी जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में गोदी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने अभी तक देखा होगा क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने उसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। तो आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूंगी, इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए। कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? सेंट्रल हम लोग देख रहे हैं इसको एग्जामिन। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर हर बड़े नेता, हर बड़े वकील अपनी अपनी राय, ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़ा हो, चाहे ताजमहल के मामले जुड़ा, चाहे कुतुब मीनार के मामले जुड़ा हो, हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। लेकिन कोई बड़ा नेता निकलकर ये सामने नहीं आ रहा, ये नहीं कह रहा कि इस समय इन मुद्दों से बड़े कुछ और मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई, रोजगार और बात करें किस तरीके से इस समय गर्मी का माहौल है, कई जगहों पर पानी की कमी, इन सब मामलों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर यहाँ पर देखा जाए कई ऐसे ये दौर इस समय चल रहा है शेयर मार्केट से जुड़ा, जहाँ पर कई लोग पैसे निवेश करते हैं, उनके पैसे डूबते जा रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था काफी गिर जा रही है और डॉलर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर कोई मुद्दा नहीं हो रहा है, कि इस मामले पर कोई बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है तो ज्ञान वापी मस्जिद पर, साथ ही साथ यहाँ पर कुतुब मीनार को लेकर, ताजमहल के बंद दरवाजे को लेकर। तो इस पर नीरज का जानने की कोशिश करेंगे बयान की नीरज की क्या राय है कि ये मुद्दे बड़े हैं या मतलब अगर देखा जाए धार्मिक भावना रखनी चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति देश की वो भी देखनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से लगातार इकोनॉमी में यहाँ पे गिरावट आ रही है, खासतौर पे ऐसे मूवमेंट पे जहाँ पे जो वर्ल्ड मार्केट है वो डाउन जा रहा है और भारत की इकोनॉमी यहाँ पे अगर देखें तो वो खासी यहाँ पे नीचे गिरती हुई दिख रही है। डॉलर जो है लगातार डे बाय डे यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पहले गुजारा कर लेता था, जो अब जो महंगाई जो यहाँ पे चीज़ों पे जो इन्होंने दरें बढ़ा दी, हर एक जो एक मामूली चीज़ें होती हैं उन पे यहाँ पे जो उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो सीधे आम आदमी पे दिख रहा है। चाहे वो आप परिवहन की बात कर लीजिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी यहाँ पे कहीं कहीं महंगा हो चुका है। सीएनजी के दाम, पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का असर जो है वो आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है, जो लगातार डे बाय डे यहाँ पे अपने कमाने के लिए जाता है बाहर। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जब सामने आती हैं, हिंदू मुस्लिम जब देखने को मिलते हैं, तो एक बड़ा दुख होता है अंदर से कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस ओर यहाँ पे अग्रसर हो रही। क्या वो आम आदमी के लिए, जब आम आदमी ने उन्हें वोट दिया था, क्या इसलिए दिया था कि उन्होंने वोट दिया था कि विकास के लिए, कि हमारे कुछ बेहतर हो हमारी जिंदगी में, कुछ गवर्नमेंट कुछ नया बदलाव लेके आए। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लगातार हिंदू मुस्लिम, ये ताजमहल के अंदर क्या है, ज्ञान वापी के अंदर क्या है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद ये सब करती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक दुख होता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा। खासतौर पर जो मीडिया है
अब मीडिया भी यहाँ पे बिक चुकी है। कई मीडिया ऐसे हैं जो लगातार इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार इन्हीं को दिखा रहे हैं और मामलों को छोड़कर, जैसे अब गुजरात में चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले, तो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करना चाहिए। यहाँ पे बनता भी है कि वो ऐसे मामलों से पब्लिक का ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम पे ला रही है और हर टाइम टीवी पर यही चल रहा है। तो जो अगर आप सेक्युलर अगर बात करें न्यूज रिपोर्टिंग की, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो जमीनी स्तर पे जो परेशानियां कहीं ना कहीं वो पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंत को लेकर चलते सबसे पहले कुछ जानकारी के साथ कि 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहित के वंशजों ने याचिका दायर की थी, जिस पर आखिरकार सुनवाई हुई थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था और इसकी वीडियोग्राफी के लिए सर्वे की एक टीम भी भेजी थी। याचिका में कहा गया था जो 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यह मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया था और मंदिर के साक्ष्य अभी भी वहां मौजूद हैं। राम मंदिर निर्माण जब हो रहा था उससे पहले भी कई बवाल था, वहां से मंदिर के साक्ष्य, मूर्तियां और कई ऐसे इमारतें वहां से मिली थी जिनके खंडर मिले थे, जिनसे ये दावा हुआ कि राम मंदिर वहां था, रामलला का जन्म वहीं हुआ था। अब देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या बड़ा फैसला आता है। ताजमहल के बंद दरवाजे जो हैं उनके पीछे क्या राज है, वो सब बातें होती रहेंगी। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे। उम्मीद करते हैं जानकारी मिली होगी और फिर जुड़ते हैं आपके साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।